बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमेरिका से अरशद सीना। दो अमेरिकन देसी लड़कियां अमेरिकन स्टोर में जाती हैं, वहां 150 की ख़रीदारी करती हैं और $8 पे करती हैं। चूँकि यहाँ स्कैनिंग का सिस्टम भी है, आप ख़ुद ख़रीदारी करते हैं, उनको स्कैन करते हैं और फिर पे करते हैं, फिर स्टोर से बाहर चले जाते हैं। उन्होंने इस सहूलत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और $150 की ख़रीदारी करके $8 पे किए और स्टोर से बाहर चली गईं। अब स्टोर का स्टाफ पीछे उनको देख रहा था। जब उन्होंने ये देखा तो उनको पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। वो लड़कियां दो गरीब नहीं थी, बल्कि अमेरिका में आला तालीम हासिल करने के लिए आई थी, ग्रेजुएशन की स्टूडेंट थी। इसी तरह मुझे याद आ गया कि मैं अमेरिका में अपने जो देसी पाकिस्तानी थे उनके साथ रहता था, दो लड़कों के साथ। हम 3 लड़के एक रात एक अमेरिकन स्टोर पर गए। हमने कुछ लेना था और हमने जो कुछ लेना था वहाँ उस डिपार्टमेंट में चले गए लेने के लिए। एक लड़का जिसे शायद फ्रूट लेना था, वो इलादा डिपार्टमेंट जो कि फ्रूट का डिपार्टमेंट था वहाँ चला गया। वो वहाँ से कुछ लेने लगा। अब हुआ ये कि कुछ देर बाद उसने मुझे आवाज़ दी कि इधर आओ और इससे पूछो क्या मसला है। मैं जब आया और मैनेजर नहीं था, वो स्टोर का गार्ड था। उससे मैंने पूछा कि क्या मसला है, तो वो कहने लगा कि इसने चोरी की है। तो मैनेजर ने पीछे देख लिया है, इसे बोलिए कि यहाँ से चला जाए वरना हम पुलिस को कॉल करेंगे। मैंने उसे उसी वक्त कहा कि चले स्टोर से बाहर निकले। वो कहने लगा हुआ क्या है, हुआ क्या है, हुआ क्या है। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, स्टोर से बाहर निकलें जितनी जल्दी हो सकता है। अब हुआ ऐसे कि हम स्टोर से बाहर आए और वो लड़का बहुत गुस्से में था, पाकिस्तानी था, देसी था, कि मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने चोरी नहीं की, तो ये क्यों मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैंने उससे पूछा कि आपने कुछ तो किया होगा, तो वो कहने लगा मैंने कुछ भी नहीं किया। तो फिर कहने लगा वो एक अंगूर का दाना उठाया और वो मुंह में डाल लिया, वो कौन सी चोरी होती है। तो मैंने उसे कहा कि अंगूर का दाना 1 हो या 1 किलो हो या जितना भी हो या 1000 दाने हो, चोरी चोरी ही होती है, छोटी हो या बड़ी हो। मैंने कहा बहुत अच्छा हो गया। अब आपने अंगूर का एक दाना उठाया, आपने मुंह में डाला, वो आपने बग़ैर किसी की इजाज़त से वो अंगूर का दाना उठाया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी की इजाज़त के बग़ैर उठाते हैं तो वो चोरी होती है। अगर आप उसके सामने उठाते हैं तो वो डकैती होती है। हाँ, अगर उससे पूछ लिया जाए तो फिर ये इस्लामी तरबियत होती है। अब चूँकि पाकिस्तान में तो ऐसा होता है, लोग वहाँ जाते हैं रेडी वाले के पास और उस रेडी का जो फ्रूट होता है या कुछ भी उसने लगाया होता है तो उठा कर खाना शुरू कर देते हैं। और इस तरह वो बेचारा रेडी वाला, अगर उसके पास 20 गाहक आ जाएं तो उस बेचारे गरीब रेडी वाले की सारी प्रॉफिट तो गाहकों की मेहमान नवाजी पर खर्च हो जाएगी। तो पाकिस्तान में इस चीज़ को बुरा नहीं समझा जाता और ना ही चोरी समझी जाती है। वहाँ कोई भी चीज़ आप उठा कर खा लेते हैं, लेकिन यहाँ इसे चोरी समझा जाता है। इसलिए बेहतर ये है कि हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भी अमेरिका में जब मैं यहाँ आया तो अपने देसी लोगों से ये सुना कि वो अमेरिकन स्टोर में जाते हैं, वहाँ से खजूर और दीगर जो चीज़ें होती हैं वो उठाकर खा लेते हैं और इसे वो अपनी होशियारी समझते हैं, ना कि बुरी आदत, और ना ही इसे चोरी समझा जाता है। अब दोस्तों से गुजारिश है कि आप जहाँ भी जाएं, कोई भी चीज़ उठाएं, वहाँ जिसकी चीज़ हो उससे इजाज़त ज़रूर मांगनी चाहिए। अगर वो नहीं देख रहा तो आपका रब तो आपको देख रहा है। इस तरह एक अच्छा इंसान हमेशा बुराई को बुराई और चोरी को चोरी ही समझता है। चोरी चाहे खुराक की हो, पैसे की हो, जेवर की हो, ज़मीन की हो या अपने काम की हो, चोरी चोरी ही होती है। कोशिश कीजिए कि जो भी कीजिए अच्छा ही कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और अपने साथ जुड़े हुए सभी लोगों का भी, अपने माँ बाप का, बीवी बच्चों का, बहन भाइयों का, अजीज़ों कारब का, दोस्तों का, हमसायों का, गरीबों, यतीमों, मस्कीनों और बुज़ुर्गों का भी। और पाकिस्तान के इस वक्त के जो हालात हैं, एक दूसरे का साथ दीजिए, आसानियाँ पैदा कीजिए, किसी के लिए कोई छोटी सी मुश्किल भी पैदा ना कीजिए। और रमज़ान के इस महीने में
کوشش کیجئے جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیجئے، اور ہمیشہ جو بھی کیجئے اچھا کیجئے، جو آپ کے لیے بھی ہو اور دوسروں کے لیے بھی ہو۔ جزاک اللہ۔